हाजिर है दोस्तों हम एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम है दोस्तों विभाज्यता के नियम। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले वन की। वन क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल फैक्टर है। यह सभी संख्याओं को भाग करता है, लेकिन यह केवल दोस्तों वन से ही भाग होता है और किसी संख्या से भाग नहीं होता। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वन क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर। अब देखते हैं दोस्तों 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि अंतिम अंक 2 से भाग होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाग हो गया तो वो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब इसका अंतिम अंक दोस्तों कितना है? 4 है। क्या 4 2 से भाग हो जाएगा? हाँ जी, भाग हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे अंतिम अंक कितना है दोस्तों? 0 है। क्या 0 2 से भाग हो जाएगा? हाँ जी, भाग हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 4 के नियम की। 4 का नियम क्या है दोस्तों? कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। यानी किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो गए तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस संख्या की। इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं दोस्तों? 32 है। क्या 32 4 से भाग हो जाएगा? हाँ जी दोस्तों, भाग हो जाएगा। यानी ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। अब इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं दोस्तों? 424 है। क्या ये 424 8 से भाग हो जाएगा? 8 पंजे 40, 2 बच गए, 4 उतार गए 24, 8 किए 24। यानी ये संख्या दोस्तों 8 से पूरी क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 16 के नियम की। 16 का नियम क्या कहता है दोस्तों? अंतिम 4 अंक 16 से भाग होने चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी दोस्तों? भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे इस संख्या के अंतिम 2 अंक कितने हैं दोस्तों? 3264। कितने हैं दोस्तों? 3264। क्या ये 16 से भाग हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 चौका 64। यानी दोस्तों ये पूरी संख्या 16 से क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि अंतिम अंक 5 से भाग होना चाहिए। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से भाग हो गया तो वो संख्या भी दोस्तों 5 से पूरी क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे अंतिम अंक कितना है दोस्तों? 5 है। क्या ये 5 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। अगर ये 5 से भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी कैसे भाग हो जाएगी दोस्तों? 5 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों 0 है। क्या 0 5 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी दोस्तों कैसे भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 25 का रूल। 25 का रूल क्या कहता है दोस्तों? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या कैसे भाग हो जाएगी दोस्तों? 25 से भाग हो जाएगी। इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं दोस्तों? 50 है। क्या 50 25 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। तो ये पूरी संख्या दोस्तों 25 से भाग हो जाएगी। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो संख्या 25 से भाग होगी वो 5 से भी भाग होगी, क्योंकि 5 25 का एक फैक्टर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 125 की। 125 का रूल कहता है दोस्तों कि अंतिम 3 अंक 125 से भाग होने चाहिए। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 125 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे अंतिम 3 अंक दोस्तों कितने हैं? 250 है। क्या ये 250 दोस्तों 125 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। अगर ये 125 से भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या दोस्तों 125 से क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 3 का नियम और 9 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या दोस्तों 3 से पूरी क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अब जैसे दोस्तों ये संख्या है,
इसके अंकों का योग करेंगे 5 और 6 11 और 1 12 और 3 15 और 2 17 और 1 कितने होंगे दोस्तों 18। क्या ये 18 3 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 9 की। 9 का नियम क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या दोस्तों 9 से भाग हो जाएगी। चेक करते हैं दोस्तों अंकों का योग। 7 और 5 12 और 2 14 और 3 17 और 1 18 और 2 20 और 5 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों 27। क्या 27 दोस्तों 9 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। अगर दोस्तों अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाए। देखते हैं दोस्तों 7 11 और 13 का रूल क्या कहता है। 7 11 और 13 के रूल में दोस्तों आपको क्या करना है? दी गई संख्या के राइट हैंड की तरफ से दोस्तों 3 3 के जोड़े बनाने हैं और उनको आपस में क्या करना है? घटाना है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 3 के जोड़े हमने बना दिए। अब इनको आपस में घटाएंगे। घटा करके कितना बचा दोस्तों? 0। अब चेक करेंगे क्या 0 7 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या ये 11 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या ये 0 13 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। अगर ये 0 7 11 और 13 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या 7 11 13 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? भाग। अब देखते हैं दोस्तों 1001 क्या 7 11 13 से भाग होगा या नहीं। अपने राइट हैंड की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ तो जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा नहीं बना तो अपनी तरफ से दोस्तों 0 यहाँ पे लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 3 3 के क्या बन गए? 2 जोड़े बन गए। इनको आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। जब इन्हें घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 0। और 0 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी। और दोस्तों अगर ये 7 से भी भाग हो रही है, 11 से भी, 13 से भी, तो इसका मतलब है दोस्तों 1001 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा और 13 से भी भाग होगा। अब देखते हैं दोस्तों इस संख्या को, क्या ये संख्या 7 11 13 से भाग होगी या नहीं। दोस्तों 3 3 के जोड़े बनाते हैं राइट हैंड की तरफ से, फिर इनको आपस में क्या करते हैं? घटाते हैं। 9 में से 8 घटाएंगे 1, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 9 में से 6 घटाएंगे दोस्तों 3। क्या ये संख्या दोस्तों 7 से भाग होगी? 7 चौक 28, 2 बच गए 7 के 21, बिल्कुल 7 से भाग होगी। क्या ये संख्या दोस्तों 11 से भाग होगी? 11 दूनी 22, 8 बच गए यानी 81, 11 से नहीं होगी। क्या दोस्तों ये 13 से भाग हो जाएगी? 13 दूनी 26, 4 बच गए 41, नहीं होने की नहीं। तो दोस्तों ये संख्या केवल किससे भाग होगी? 7 से भाग होगी। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों डिजिटल सम। क्या होता है दोस्तों डिजिटल सम? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वह उस संख्या का डिजिटल सम होता है। अब दोस्तों नोट ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आ जाए तब वह संख्या हमेशा 9 से क्या होगी दोस्तों? भाग होगी। अब जैसे दोस्तों ये संख्या है, इसका डिजिटल सम चेक करना है। अब डिजिटल सम चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जितने 9 हैं उनको हटा देंगे। 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 7 और 2 9 हटा दिया, ये भी 6 और 3 9, 4 और 3 7 और 2 कितने 9, यानी यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आ जाए तो वो संख्या दोस्तों कैसे भाग होगी? 9 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? भाग हो जाएगी। अब चेक करते हैं दोस्तों अगली संख्या का डिजिटल सम। दोस्तों यहाँ 7 और 2 9 हटा दिए, 5 और 4 9 हटा दिए, 3 और 4 7 और 2 9 हटा दिए। अब यहाँ डिजिटल सम कितना आया दोस्तों? 8 आया। क्या ये संख्या दोस्तों 9 से भाग होगी? तो ये दोस्तों 9 से भाग नहीं होने की। अगर हम इस संख्या को 9 से भाग करें तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यही दोस्तों इसका डिजिटल सम होगा। और ध्यान रखना है दोस्तों डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में आता है, यानी 0।
यानी दोस्तों किसी भी संख्या को तब तक जोड़ना जब तक सिंगल डिजिट न आ जाए। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है? 3 अंकों को रिपीट करने पर बनी 6 अंकों की संख्या हमेशा 7, 11, 13 और इन तीनों के गुणनफल यानी 1001 से क्या होगी दोस्तों? भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने संख्या आ गई ए बी सी, तो दोस्तों ये 3 अंकों को रिपीट करने से बड़ी 6 अंकों की संख्या है दोस्तों, तो ये हमेशा किससे भाग होगी दोस्तों? 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी और दोस्तों 13 से भी भाग होगी। और ध्यान रखना है दोस्तों, इन तीनों के गुणनफल मतलब दोस्तों 1001 से भी क्या होगी? भाग होगी। जैसे हमने संख्या लिख दी दोस्तों 543, तो ये संख्या दोस्तों हमेशा 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी और 1001 से भी क्या होगी? भाग होगी। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, एक अंक को रिपीट करने पर बनी 6 अंकों की संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरी क्या होगी दोस्तों? भाग होगी। अब ऐसे है कोई संख्या दोस्तों कि एक ही अंक रिपीट करने पर 6 अंकों की संख्या बनाती है, तो दोस्तों ये हमेशा कैसे भाग होगी दोस्तों? 3 से भी भाग होगी, 7 से भी भाग होगी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। 11 का स्पेशल रूल क्या है दोस्तों? सम ऑफ ऑड पैलेस माइनस सम ऑफ इवन पैलेस, या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तो वह संख्या दोस्तों 11 से पूरी क्या होगी? भाग होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस संख्या की, क्या ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी? तो सबसे पहले ऑड पैलेस का क्या करेंगे? सम करेंगे। 5 और 7 12 और 3 15 और 6 21 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। अब इवन पैलेस का सम करेंगे दोस्तों, 8 और 5 13 और 4 17 और 8 कितना हो गया? 25। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आया? 0 आया। इसका मतलब ये है ये संख्या 11 से पूरी क्या होगी? भाग होगी। 6 के रूल की बात करते हैं। 6 का रूल क्या होगा दोस्तों? इस 6 को ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक करो जो को प्राइम हो, सह अभाज्य हो, यानी 2 गुणा 3, यानी 6 से वो संख्या भाग होगी जो 2 से भी भाग होती हो, 3 से भी भाग होती हो। 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 4 5 3 6 7 2, क्या ये संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी? ये चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? हो जाएगी। अब क्या ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी? ये चेक करना पड़ेगा। अंकों का योग अगर 3 से भाग हो गया तो ये संख्या 3 से भाग होगी। 4 और 5 9 और 3 12 और 6 18 और 7 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 27। और 27 3 से पूरा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी ये संख्या 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी। जो संख्या 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी तो वो समझो 6 से भी पूरी भाग हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे मैं कह रहा हूं 15 से कौन सी संख्या भाग होगी? अब 15 को ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक करेंगे जो सह अभाज्य हो, यानी 3 गुणा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी जो संख्या 3 से भाग होगी और 5 से भाग होगी वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 15 से भाग हो जाएगी। जैसे हम कहे दोस्तों 33 का रूल बताओ, 33 का रूल क्या होगा? तो 33 को भी ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक करेंगे जो सह अभाज्य हो, यानी 3 गुणा 11, यानी जो संख्या 3 से भाग होगी और 11 से भाग होगी वो संख्या कैसे भाग हो जाएगी? 33 से भाग हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों 72। अब 72 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। इसे ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक करेंगे जो सह अभाज्य हो, जैसे 8 9 72। जो संख्या 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी वो संख्या कैसे भाग होगी? 72 से भी पूरी भाग हो जाएगी।
दो अंकों को रिपीट करने पर बड़ी 4 अंकों की संख्या हमेशा दोस्तों 101 से भाग होती है। अब मान लिया जाए दोस्तों 2 अंकों को रिपीट करने पर 6 अंकों की कोई संख्या बन गई, तो बताओ ये कैसे भाग होगी दोस्तों। 101 तो आएगा ही आएगा दोस्तों, 01 और लगा देंगे। मान लिया जाए दोस्तों 2 अंकों को रिपीट करने पर बड़ी कितने अंकों की संख्या दोस्तों, 8 अंकों की कोई संख्या है, तो ये कैसे भाग होगी 10101, ये तो आएगा ही आएगा दोस्तों, 01 और ऐड कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में विभाज्यता के क्वेश्चनों के साथ।